तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें साधारण ब्याज के बारे में तुम्हें समझाएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है, उसकी जरूरतों की और मेन मकसद साधारण ब्याज क्या है। तो तुम बताओ मुझे, तुम्हें साधारण ब्याज के बारे में कुछ पता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या कोई दूसरा आदमी ने उधार देते हैं, तो धन उधार देते हैं, उसने हम कहते एक आदमी दूसरा आदमी से या बैंक से पैसा लिया तो क्यों हो, कर्जो है ना, वो कर्जो हो गया। अब व्यक्ति को जो कर्जो लेते हैं वो उल्टी लौटावा राशि उल्टी तो देनी पड़ेगी ना, तो वो राशि भी उतनी देगो आप नहीं देगो, वो राशि ज्यादा देगो और ज्यादा क्यों देगो, बिल्कुल वो होगी ब्याज। तो ब्याज से आप क्या समझते हैं? ब्याज के बारे में नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। ब्याज क्या होता है बताओ? धन के बदले धन के अतिरिक्त जो राशि दी गई है, जो दिया गया है, वो क्या होता है? ब्याज कहलाता है। जैसे किसी ने बैंक ले लिया, वापस दिया, साथ में ऋण दे दियो, वो ब्याज के नाम है। यानी इसका मतलब हो गया वह धन वापस करने से पहले या ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कुछ समय तक उसका उपयोग किया जाता है और उसे उतने समय का धन उपयोग में लाने के बदले कुछ अतिरिक्त राशि दी जाती है। बैंक को या साहूकार को अतिरिक्त राशि दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। और निश्चित पूरा धन जो वापस इतना दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे मूलधन और ब्याज मिला उसको क्या कहते हैं? तो अब हमें साधारण ब्याज की गणना करते हैं उसमें। तो साधारण ब्याज किसको कहते हैं? हमें उधार दिए गए धन को हमें इसमें अतिरिक्त जो धन होता है उसको क्या कहते हैं? हमें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज साधारण ब्याज के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है? एक तो मूलधन क्या होता है भाई? वह राशि जो हम किसी बैंक से या साहूकार से लेते हैं उधार, वो क्या हो गया? दूसरी चीज किसकी जरूरत पड़ती है इसमें? दर क्या होती है? वह उस राशि पर वो कितने प्रतिशत ब्याज लगाएगा? प्रतिशत यानी 100 रुपये पर क्या रुपये, 200 पर कितने परसेंट, 2%, 4%, 6%, इसको क्या कहते हैं? और ये हमेशा किसमें होती है? वार्षिक दर की होती है, मासिक प्रतिशत में होती है। कितनी होती है दर? हमेशा प्रतिशत में होती है। अब तीसरी चीज कहती है क्या अपने? समय का मतलब क्या है कि वो धन उसने कितने समय के लिए दिया, उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। अब आपने कहे ये जो चीज है ये चीज होगी तो हम क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज ज्ञान करना। अब ये देखो इसमें साधारण ब्याज क्या हो गया? मूलधन का एक निश्चित भाग होता है। साधारण ब्याज मूलधन का जो है एक निश्चित होता है और कारण जो है अर्जित या अर्जित भी किया जा सकता है, भुगतान भी किया जा सकता है और इसकी फ्लैट दर क्या होती है? फ्लैट दर ब्याज के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अब मूलधन का सूत्र देखो, ये भी इसमें लिखा है, जब किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया लेते हैं तो दूसरे का धन प्रयोग करने के बदले उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज बताओ किसे कहते हैं? हाथ खड़े करो जिसको पता है ब्याज के बारे में। शाबाश नवीन, ब्याज किसे कहते हैं? वेरी गुड, शाबाश। जब कोई किसी साहूकार या अन्य आदमी से या बैंक से धन लेता है, हाँ, या राशि लेता है या हाँ, उसके बदले में उस धन के अलावा कुछ धन और देना पड़ता है उसको, यानी और रुपया देना पड़ता है। तो हम उसको क्या कहेंगे? शाबाश, शाबाश।
अब साधारण ब्याज में कर दिया कि अनीता ने 5,000 रुपए का, देखो अनीता ने 5,000 रुपए का एक ऋण 5% वार्षिक दर से का ऋण दिया। दर क्या थी? 5% वार्षिक और 3 वर्ष के लिए। तो उसको कितना साधारण ब्याज देना पड़ेगा? तो उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो अब देखो इसमें ध्यान दो शाबाश। इसमें क्या है? मूलधन क्या हो गया? 5,000। 5,000 क्यों हो गए? क्योंकि 5,000 भय राशि है जो उसने किसी साहूकार से ली, यानी मूलधन बराबर 5,000 रुपए। अगर यह चीज लिखनी बहुत जरूरी हो इसमें, 5,000 रुपए। अब क्या करता है? ऋण किस रेट दर से लिया इसने? 5% वार्षिक। तो इसमें दर कितनी होगी? 5% वार्षिक। और समय क्या हो गई? 3 वर्ष। ये समय हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब हम इसका साधारण ब्याज काटेंगे। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या लिखा है? यानी सूत्र में तो सबसे पहले मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। अच्छा भाई ये देखो हम बटे में 100 लिखा था। 100 क्या चीज होती है? प्रतिशत। 100 क्या चीज है? प्रतिशत। इसलिए 100 लगाया जाए इसमें, प्रतिशत के कारण 100। अब इसमें देखो हम क्या लिया? मूलधन कितना है इसमें? 5,000 रुपए। 5,000। दर 5%। समय 3 वर्ष। 2 दिनों से 2 दिनों में। अब देखो गुणा करो 5 और 5 की गुणा 25। 25 दिया 75 और 0 कितनी आ गई? 1। तो साधारण ब्याज कितना दिया बन गया? 750। और उसमें उल्टा कितना देना पड़ेगा? 5,750। 5,750। इसने बोला कि विसर्जन। इसने क्या बोला? विसर्जन। तो ये समझ में आई कर इतनी? अब ये तो साधारण बात का ब्याज का सूत्र हो गया, विसर्जन का हो गया। अब इसी में आगे देखो एक सवाल और निकाल के देखो। यह हम साधारण ब्याज का सूत्र कैसे लिखते हैं? इंग्लिश में बताओ। इसमें लिखते हैं साधारण ब्याज का सूत्र आ जाएगा। तभी साधारण ब्याज हमें ये देखो सिंपल इंटरेस्ट ऐसे आई। और क्या क्या लिखेंगे? हाँ, पी से प्रिंसिपल और आर से टी से बटे 100। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया? PRT बटे 100। अब किसी आदमी का कोई भी साधारण ब्याज का सवाल आया तो छोटो को कर दे वाले। ये तो हो गया तेरा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के बाद में क्या निकालेगा? कई बार क्या होता है कि कोई गाँव में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, कोई ये पूछ रहे तुमसे भाई तेरा ने फलाना आदमी से उन्हें पैसा उधारा दिया था और 500 रुपया ब्याज का ले लिया। आजकल बाजार में यूं रेट चलता है ब्याज को 5% 3% और साल हो इसमें तुम कितना रुपया लिया था समझा? तो इसमें पड़ जाओ अंदर क्या बोल कितना था ब्याज को घर बैठ गयो। तो इसको सवाल करते हैं। मान लो इसके में देखो माना सोहन ने, मान लो भाई तुम सोहन ने मोहन को 100 रुपये ब्याज दिया। 100 रुपये के दिया ब्याज दे दी भाई। और दर क्या थी? दर थी मान लो 5% और समय कितना था? 2 वर्ष। और मूलधन ज्ञात करो, यानी राशि का मत बताओ कितनी राशि थी आगे। अब ये राशि बताओ खातिर आपने क्या करना पड़ेगा? मूलधन काटना पड़ेगा। मूलधन काटने खातिर वो तरीको अपने ज्यादा कौन साधारण ब्याज वाला तरीको करेंगे। सूत्र साधारण ब्याज का सूत्र के दो SIL साधारण ब्याज। देखो
कह दो भाई मूलधन मूलधन गुणा में दर गुणा में समय समय बटे बटे 100 100। अब एक चीज आपको निकालनी कैसे मूलधन मूलधन आपको यह चीज निकालनी है। देखो यह चीज निकाल जो चीज निकालनी हो वह कहाँ जाऊंगा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड इसमें जाऊंगा लेफ्ट हैंड में। तो ये चीज न्यू की न्यू पर उठा के ऊपर लिख दिया आपने मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100 बराबर साधारण ब्याज। ये अब देखो भाई कितना बढ़िया तरीकों से इसमें आपने जो रखनी है वो उन्हें रख लिया बाकी चीजें दूसरी साइड ले जाओ उन्हें रख लिया अपनी मूलधन रह गए मूलधन रहे आगे के दो साधारण ब्याज को अब पूरे दो नीचे से इस तरफ में भाग में दूसरी तरफ में जाए क्या हो जाए वो गुणा में तो पूरे यो हो गयो गुणा में 100 बटे में पूरे ऊपर दो ठीक है वो पूरे क्या चले जाओ भाग में भाग में क्या चलेगा मूलधन तो पूरा रख लियो बच गयो के दर गुणा में समय समय। देखो यो सूत्र आ गया तो एक मूलधन काटने का सूत्र क्या आ गया साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय। अब आप लोग यो सवाल जनाब सवाल में रखे देखो केस है मूलधन काट लो हाकिम काट है मूलधन तो मूलधन बराबर केस है साधारण ब्याज कितना से इसमें ब्याज कितना दियो इसमें 100 रुपए ब्याज कितना दिया 100 रुपए ब्याज की जगह 100 गुणा में ये 100 यस सर हो गया ना बटे बटे में 5% और समय बताओ अब काट दो देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10 10 हो गया ना 10 से 1 0 तो इसको अगर बढ़िया काटने को भाई 5 दूनी 10 10 से 1 0 कट गया भाई। अब गुणा आपकी जितनी भी संख्या जीरो वाले गुणा से नहीं यानी 100 ने 100 से गुणा करा मान ली तो आपकी कैमरा कै जीरो आ गई 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे अगर ये 3 जीरो हमारे तो 1 घट गया 7 जीरो हुआ 6 हमारे तो 1 बढ़ जाए बस जीरो की तो गुणा होता है ना वो ज्यादा जोर को लिया फटाक नहीं हो जाए तो इसलिए आप नहीं करें 5 दूनी 10 भाग हो तो भी कटा ज्यादा से क्योंकि जीरो तो जीरो काटने से तो अब देखो कितनी आ गई इसकी गुणा 1 2 और 3 जीरो यानी क्या रुपया लिया तुमने 1000 एक न्यू पेरो काट दियो तब बढ़तने से बता उसको क्या बताओगा उसने भाई उन 100 रुपया ब्याज दियो से और ब्याज की दर 5% से 2 साल खातिर पड़ते हर महीने 1000 रुपये क्या दिया था 1000 रुपया लिया था ये बताओ तो हमने कितने समझ में आया कोरियो आगे ने अब एक लिखे है 4500 रुपए के ऋण पर 4500 रुपए के ऋण पर अब ये देखो न्यारी से बता के तब न्यारी चीज 4500 रुपए के ऋण ऋण से 4500 ऋण को मतलब मूलधन बताया था भाई के लिए ऋण दियो हुई जब शुरू में बताई थी हमने आप भाई कहीं कहीं को पैसा ले है तो उधारा ले है या बैंक से लोन ले है तो वो क्यों उनको पड़े कर्जो है कर्जो ले कर्जा आप क्या बोला ऋण बोला तो यह ये समझाओ है रुपए 4500 के ऋण पर तो मूलधन कितना आगे के साथ में ऋण को मतलब मूलधन 4500 शाबाश के ऋण पर 2 वर्ष बाद समय कितना आ गया 2 वर्ष वेरी गुड समय आ गया अपनो 2 वर्ष 2 वर्ष आ गया फिर के जैसे मनोहर रुपए 750 रुपए साधारण ब्याज देता है साधारण ब्याज कितना देता है साधारण ब्याज जैसे भाई वो 750 रुपए तो यो न्यूकस है ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो दर प्रतिशत है वह चीज से पुरानी बात हुआ कि आपकी वो चीज करा साधारण ब्याज का सूत्र वो लिखा याद हो न हो याद कर देना ये साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो गया मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 100 हो गया। अब ये देखो अभी निकालना क्या है
क्या चीज मांगी इसने? दर। जो चीज निकाल दी से वह किस साइड में जागी? लेफ्ट हैंड साइड। कितने जागी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये चीज सारी अभी लेफ्ट हैंड साइड में लेना। मुद्दन गुणा में दर गुणा में समय बटे और ये ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड। ओके ना? लिख लिया। अब जो चीज निकालनी है वो आप लेफ्ट हैंड साइड में रख लेंगे, बाकी सारी की सारी दूसरी साइड में ले जाओ भाई। और रखनी कैसा भी ने दर का दर रखनी से साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज। चलो पहली फार्मूला लिख लो। साधारण ब्याज गुणा में क्या आगे रे? ये 100 आगे ना बटे देखो दर तो करेगी यानी कि मूलधन गुणा में समय मूलधन गुणा में समय समय। अब यो सूत्र आ गयो। अब इसको में रख के देखो तुम दर कितनी आ जाएगी? देखो दर बराबर है साधारण ब्याज कितना हुई? 750 रुपये दे से ने और गुणा में 100 मूलधन कितना है? 4500 और समय 2 अब ये देखो भाई। अब क्या करो तुम किस तरह काटोगा? चल तू काट के दिखाए किस तरह काटेगी? पूरा बता दे घड़ी घड़ी। शाबाश 2 0 से फिर 45 की 2 देखो 15 जिसमें आ जाए 15 0 वो 5 से घटा जाए। सबसे बढ़िया तरीका है 15 लास्ट में आखिरी से 5 और 0 आ जाए उसको 5 से काटो दोनों। देखो दोनों जगह 5 है 0 से तो क्या काटा? 5 से काट के 9 5 5 हो गया। 5 से ये काट के देखो 5 एकम में 5 क्या बच गया? 2 5 उतार दियो 5 5 और या 0 आगे ने। अब देखो कैसे कटेगी? 3 तिया 9 और 5 तिये 3 के बढ़ा दोनों आओ ने करो 3 तिया 9 और 5 तिये 15 0 निकले आगे। अब ये देखो 2 और ये कटे से कोनी कैसे कटेगा? 2 एकम 2 25 दूनी 50 तो दर क्या आई भाई अपनी? 25 बटे 3 प्रतिशत बैठ गया। अब इसको ये दर न्यू के लिए लिख दिया कि 25 बटे 3 अब और क्यों लिखना है? शाबाश बताओ कौन सा बताओगा? बिन का सवाल आगे बीच में ही है। यस सर बिन के हिसाब से हैं? अन्ना बात बिल्कुल और टेग्राम आपकी बात 25 ने कैसे कराना भाई? शाबाश क्या बच गई? 8 तिये 24 उसमें क्या आ गया? 1 उधर क्या आ गई? 8 सही 8 सही 1/3 3% वार्षिक आई समझ में? अब बताओ 8 सही 1/3 वार्षिक। तो ये तरह साधारण ब्याज को तीन चार प्रकार के सूत्र आ गया अपने। फिर आया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या आया? P गुणा में R गुणा में बटे 100। साधारण ब्याज को करेंगे हम ऐसे। आई अब P निकालना हो तो 100
45 बताओ या 5 से काटो, देखो 5 एकम 5 से काटो, 9 पांचू 90 आ गए ने। अब देखो 3 को बढ़ा 9 आवा, 3 दिया कितना कर गई 30 दिया 30 कोई ने। अब क्या करेंगे अभी ये वाली राशि आपने अगली 100 गुना में 30 कितने आ गई 3000 ये आ गई 3000 रुपए। ये 3000 रुपए क्या आया राशि मूलधन आया। अब न्यू बताओ कि उसको वापस कितने रुपए देने पड़ेंगे 3450 3450 क्यों देना पड़ेगा भाई ब्याज यानी जो धन लिया था उसने उसके एवज में जो अतिरिक्त राशि है उसको हम क्या कहते हैं ब्याज। तो भी कितनी राशि देनी पड़ेगी उन्हें मिश्र धन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं कितना देना पड़ेगा 3000 प्लस में 450 ये हो गया 3450 रुपए। अब ये देखो साधारण ब्याज का दर कोई वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी इससे सवाल में अगर हम यूं कह देंगे 3000 रुपए किसी धन की बजाय क्या कर देगा तो 3000 रुपए का देखो 3000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 450 रुपए कितने वर्ष का ब्याज होगा कितने वर्ष का ब्याज होगा। फिर क्या करोगे तुम इसमें क्या चीज सेवन है बताओ इसमें अपन है मूलधन है चीज के कोनी समय कोनी वो चीज हमने निकालने वाली चीज हमेशा किस तरफ बनाओगी लेफ्ट हैंड है। और अब देखो वो सूत्र अपना हमने सूत्र लिखा ये सूत्र तो हमने बिल्कुल याद करना पड़ेगा भाई किस चीज का आपने बताओ समय का मतलब है वही 100 गुणा में साधारण ब्याज मूलधन गुणा में दर। ओ साधारण ब्याज कितना 450 मूलधन कितना 3000 दर कितनी 5/10 देखो 2 जीरो से 1 जीरो से देखो 9 पांचू 3 तिया कितना वर्ष आ गयो 3 वर्ष आ गए और सवाल में भी अपन बैठा कि 3 वर्ष एक सवाल से कितने प्रकार का सवाल हो गए न्यू उत्तर काटने उत्तर आ जाएगी। दोबारा रिपीट करो। अब हम साधारण ब्याज बताओ मैं पूछूंगा तुम बताओगे भाई साधारण ब्याज। पहले तो ये बताओ साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज क्लियर आपके ऊपर लिख रहा है साधारण ब्याज क्या होता है। साक्षी साधारण ब्याज बताओ शाबाश। जब हम किसी साहूकार से जो राशि लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं और उसे उसके ऊपर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। सब बैठ जाओ। ये साधारण ब्याज का मतलब क्या हो गया जब किसी सारा पीछे बोलो भाई जब किसी बैंक या साहूकार से हम कोई राशि लेते हैं या रुपया लेते हैं हाँ उसके बदले में यानी दूसरे के धन प्रयोग करने के कारण के बदले में हम क्या करते हैं उसको अतिरिक्त धन में देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं ब्याज। जो फालतू जो राशि दी जाती है उसने क्या कहा अभी ब्याज। बताओ SI बराबर P गुणा में R गुणा में T बटे 100 शाबाश। और R बराबर है 100 गुणा में SI बटे P गुणा में T और T बराबर है 100 गुणा में
करते होमवर्क को सारा तो ये सूत्र करके लेना से सारे के सारे सूत्र करना से और इस प्रश्नावली का साधारण ब्याज का जो सवाल से ठीक है वो सवाल करके लेना से और बाकी तो हमने क्या करके लेना से पड़ोसियों का और ब्याज घनी जो ब्याज ने दे रखा है उसको ब्याज काट के देख लेना है अब हमने किस तरह ब्याज काटे जैसे और किस तरह बन जाए है ठीक है ये तो ये दो चार हो गया साधारण ब्याज का जो सवाल भी करके लेना से है करिए एक तो यो कर लो भाई दूसरा तो हमने होमवर्क करना से कि एक सवाल से तुम लिख के नोट कर दो 1000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 1000 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करके रहना वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हो गया भाई दूसरा 120 रुपये ब्याज का 2 वर्ष में 400 रुपये के मूलधन से मूलधन हो तो दर क्या होगी 2 वर्ष में 120 रुपये ब्याज है और दर होगी 2 वर्ष मूलधन 400 रुपये दर क्या होगी ठीक है अगला करना है 10,000 रुपये मूलधन का 2% वार्षिक दर से 10,000 रुपये मूलधन का 2% वार्षिक दर से कितने समय में ब्याज 1400 रुपये होगा समय में ब्याज 1400 रुपये होगा मिश्र धन में याद करना है मिश्र धन तो घर बैठ के तब तो भारत में मिश्र धन है